So today we will start the last chapter of Maths 1A, that is properties of triangle. You can expect one question of 7 mark and one question of 4 mark from this chapter. Mostly from exercise 10A you can expect one question for 4 mark, and from exercise 10B you can expect one question for 7 mark. So formulas for exercise 10A are completely different and the formulas of exercise 10B are completely different. अगर आप एक्सरसाइज 10A के फार्मूलाज को अलग करोगे तो उसके हिसाब से पूरे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं, और एक्सरसाइज बी के लिए फार्मूलाज कुछ अलग रहेंगे। तो ये चैप्टर के अंदर वो पूरे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे मैथमेटिक्स के, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के, जो आप ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज अप टू ट्रांसफॉर्मेशंस में देखें। रेशियोज अप टू ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो क्वेश्चंस थे, उसमें जितने भी फार्मूलाज हम लोग देखें वो फार्मूलाज ये चैप्टर के अंदर आपको यूज होने वाले हैं, और एडिशनल कुछ फार्मूलाज रहेंगे स्पेशली ये चैप्टर को लेकर। तो इनडायरेक्टली आपको ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज अप टू ट्रांसफॉर्मेशंस के फार्मूलाज और कुछ फार्मूलाज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के भी आपको यूज होने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग ये चैप्टर with some basics and few formulas of properties of triangle. So let us start. This is 10th chapter. This is properties of triangle. ये चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन 7 मार्क का आएगा एनुअल एग्जाम में, और एक क्वेश्चन 4 मार्क का आएगा। सो 11 मार्क्स, एक क्वेश्चन 7 मार्क और एक क्वेश्चन 4 मार्क, 11 मार्क्स इस करेंगे। तो इसके हम लोग देखेंगे कुछ फार्मूलाज। Formulas of this chapter. The first formula, which is called sine rule. ये फार्मूलाज को याद करना इसीलिए भी आसान है क्योंकि हम लोग इसको रूल के हिसाब से याद कर सकते हैं। साइन रूल इज a by sin a is equal to b by sin b is equal to c by sin c equal to 2r. Okay, cosine rule. What you will get here? You will get cosine rule. Cosine rule is a square is equal to b square plus c square minus 2bc cos a, and b square is equal to c square plus a square minus 2ca cos b, and third one is c square is equal to a square plus b square minus 2ab cos c. So this is cosine rule. Cosine rule के बाद आपको मिलेगा नेक्स्ट रूल, यस, tangent rule. Third rule is tangent rule. Tangent rule is b minus c tan of b minus c divided by 2 is equal to b minus c by b plus c into cot a by 2. Okay, and next rule is projection rule. Next rule is projection rule, which is equal to a equal to b cos c.
प्लस सी कॉस बी एंड बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस a cos c and c is equal to a cos b plus b cos a। पहले ये तीन रूल्स को हम लोग समझेंगे, और ये तीन रूल्स को समझने से पहले कुछ बेसिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये फार्मूलाज को अंडरस्टैंड कैसा करना है, और ये फार्मूलाज में स्मॉल एबीसीज किसको बोलेंगे, और ये फार्मूलाज में कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी किसे बोलेंगे। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड all these concepts with the help of some diagram. Okay, so let me tell you something about triangle. अगर आप कोई भी ट्रायंगल को लेते हो, जैसा कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है आपके पास, अगर ये ट्रायंगल में आप बात करते हो तो लेट अस कंसीडर कि हम लोग ट्रायंगल में ये जो फर्स्ट एज है इसे हम लोग बोलेंगे ए, और ये बी, और ये सी। तो ए से लेकर बी तक, पॉइंट ए से बी तक जो डिस्टेंस रहेगा उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल सी से। बी से ए तक जो डिस्टेंस रहेगा इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल ए से, और ए से सी तक जो डिस्टेंस रहेगा इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल बी पे। सिंपली ये आप बोल सकते हैं कि इस कैपिटल ए इज कॉल्ड एंगल, एंगल के अपोजिट की साइड रहेगी स्मॉल ए। कैपिटल बी इज द सेकंड एंगल, इसके अपोजिट की साइड रहेगी स्मॉल बी। और कैपिटल सी, इसके अपोजिट की साइड रहेगी स्मॉल सी। एक बात जहन में आप बिठा लीजिए कि हमेशा साइड्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल ए बी सी से, और एंगल्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी से। ये चैप्टर में या फिर कोई भी चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में ये बेसिक रूल रहता है कि स्मॉल ए बी सी को साइड्स बोलेंगे और कैपिटल ए बी सी को एंगल्स बोलेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग फर्स्ट फार्मूला ले रहे हैं साइन रूल, साइन रूल है a by sin a, a is in the numerator, a is in the denominator, b is in the numerator, b is in the denominator, c by c। और हमेशा रेशियो के साथ में आप लिखोगे कैपिटल a कैपिटल b कैपिटल c। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ईच एंड एवरी वैल्यू इज इक्वल टू 2r, इसको आप ऐसा रिप्रेजेंट करोगे a बाई साइन a इज इक्वल टू 2r, और b बाई साइन b इज इक्वल टू 2r, एंड c बाई साइन c is equal to 2r. So this is called sine rule. Well, while we will talk about the cosine rule, इसमें एक लॉजिक ये रहता है हमेशा, अगर आप यहाँ पर तीन साइड्स लो या तीन एंगल्स लो, ये हमेशा हम लोग लेंगे साइक्लिक फॉर्म में। ये जाएगा ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, और सी से ए की तरफ। तो ये फार्मूला लिखने के लिए आप स्टार्ट करोगे ए से, जाओगे बी की तरफ, ए बी सी। जो वैल्यूज यहाँ पर आपको पॉजिटिव है वो वैल्यूज आएंगे 2 के साथ, और एलएचएस में जो लेटर आप लिख रहे हो यहाँ पर स्मॉल ए, वो आएगा कॉस के साथ कैपिटल ए। सिमिलरली द सेकंड फार्मूला इज बी टू सी, सी टू ए। C and A will come along with 2, and small b is in the LHS side, तो यहाँ पर आप लिखोगे cos b। C से A की तरफ, A से C की तरफ, और यहाँ पर आप लिखोगे 2ab cos c। तो ये है फॉर्मूला कोसाइन रूल का। द फर्स्ट रूल इज साइन रूल, सेकंड रूल इज कोसाइन रूल, थर्ड रूल इज टेंजेंट रूल। टेंजेंट रूल नाम ही बता रहा है उसके अंदर कि आपको मिलेगी टाइन की वैल्यू और कॉट की वैल्यू। यहीं यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट,
अगर tan के साथ में b और c आता है तो आप RHS में b और c को ऐड करोगे, b और c को सब्सट्रैक्ट करोगे और बच जाएगा आपको एंगल a, तो वो लिखोगे आप कॉट के साथ। मान लो कि अगर आपको यहाँ पर और एक फार्मूला प्रिपेयर करना है जो कि एंगल्स है ए और बी, तो आप यहाँ पर लिखोगे tan ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर आप a और b लिए लेते हो, इसीलिए यहाँ पर a माइनस बी बाई ए प्लस बी। आपके पास यहाँ पर छूट गया c, तो वो आएगा कॉट के साथ, दैट इज कॉट c बाई 2। तो ये बात हमेशा याद रखें आप कि tan के साथ में, साइन के साथ में और कॉस के साथ में हमेशा कैपिटल ए बी सी हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट फार्मूला इज, नेक्स्ट रूल इज प्रोजेक्शन रूल। ये भी साइक्लिक फॉर्म के ही तरह है, ए बी सी। यहाँ पर एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ए बी सी। अब यहाँ पर जो आपके पास बी सी है, आप इसको करोगे इंटरचेंज। यहाँ पर सी बन जाएगा स्मॉल सी और b बन जाएगा cos b, मतलब यहाँ पर ये वैल्यू को आपको इंटरचेंज करना है। ये चीज को आप जहन में रखें, राइट। सॉरी, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखना है स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल b और c, देन सी बी। यहाँ पर क्या आएगा आपको सी ए सी, यहाँ पर आएगा ए बी और यहाँ पर आएगा बी ए। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग तीन चार रूल्स के बारे में डिस्कस किए भी। द फर्स्ट रूल इज साइन रूल, second rule is cosine rule, and third rule is tangent rule, fourth rule is projection rule. So these are the formulas which are very important to solve the questions of exercise 4a. इसके साथ में आपको और एक रूल आएगा जिसे हम लोग बोलेंगे फिफ्थ रूल, दैट इज हाफ एंगल फार्मूला रूल। हाफ एंगल फार्मूलास, हाफ एंगल फार्मूलास, ओके। तो ये फार्मूलास को हम लोग देखेंगे यहाँ पे किस तरह से हम लोगों को ये फार्मूलास मिलते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हाफ एंगल फार्मूलास, हाफ एंगल फार्मूलास। सो द फर्स्ट फार्मूला इज sin a by 2 is equal to over the root s minus b into s minus c divided by bc. What is the logic behind this formula? A B C। इस तरह से अगर आप साइन b बाई 2 का फार्मूला लिखोगे, याद तो करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे फार्मूला। b आएगा तो साइक्लिक फॉर्म के हिसाब से b के बाद में आप लिखोगे c, c के बाद में लिखोगे आप a, और नीचे आएंगे वही वैल्यूज जो न्यूमरेटर में है, दैट इज ए सी। नेक्स्ट फार्मूला आपको रहेगा साइन c बाई 2। साइक्लिक फॉर्म के हिसाब से आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, यस माइनस ए, यस माइनस बी बाई ए बी। सो दीज आर द फार्मूलाज। उसके बाद में आपको साइन का फार्मूला यूज करने के बाद आप यूज करोगे कॉस ए बाई 2 का फार्मूला। कॉस ए बाई 2 का फार्मूला आप लिखोगे यस इंटू यस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। मतलब यहाँ पर कॉस में आपको क्या होगा, ए बी सी, ये लॉजिक यहाँ पर यूज होगी। और कॉस बी बाई 2 इज अंडर रूट ऑफ
यस इंटू, यहाँ पर आपके पास बी आया तो आप यस इंटू यस माइनस बी बाई, ऊपर बी है तो नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, सी ए। एंड द नेक्स्ट फार्मूला इज ओवर द रूट यस इंटू यस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी। तो ये दो लॉजिक को याद रखिए, साइन का फार्मूला थोड़ा सा बड़ा रहेगा, कॉस का फार्मूला थोड़ा सा छोटा रहेगा। अब इन दोनों को यूज करके अगर आप tan मालूम करते हो तो tan के फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं रहती, आप डायरेक्टली यहाँ पर ये लिखोगे कि न्यूमरेटर दैट इज साइन बाई कॉस यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी डिवाइडेड बाई यस इंटू यस माइनस ए। तो यहाँ पर एक फार्मूला अगर आपको याद हो गया तो बाकी के दो फार्मूलाज आप आसानी से लिख सकते हैं, आपको हर फार्मूला यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है। tan b बाई 2, ये आपको मैं इसलिए दिखा दे रहा हूँ क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। यस माइनस सी इंटू यस माइनस ए डिवाइडेड बाई यस इंटू यस माइनस बी, देन tan c बाई 2 is equal to यस माइनस ए यस माइनस बी बाई यस इंटू यस माइनस सी। ये फार्मूलाज के अलावा और एक फार्मूला जो आपको यूज होगा फ्रीक्वेंटली ये चैप्टर के अंदर, वो रहेगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s। ओके, तो ये कुछ फार्मूलाज है जो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के बेसिक्स में यूज होने वाले हैं। अब ये फार्मूलाज को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में कौन से वैल्यूज आपको दिए गए और क्वेश्चन में कौन से वैल्यूज आपको मालूम करना है। अगर क्वेश्चन में आपको स्मॉल ABC के क्वेश्चंस दिए जाएं और साइन की वैल्यू पूछी जाए तो आप रिलेशन यूज करोगे साइन रूल का। अगर क्वेश्चन में आपको स्मॉल ABC के वैल्यूज दिए जाएं और कॉस की वैल्यू अगर आपको पूछी जाए तो आप वहां पर फार्मूलास यूज करोगे कोसाइन रूल का। अगर आपके पास स्मॉल ABC है और अगर आपको ये पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा या कॉट A बाई 2 कॉट B बाई 2, तो आपको वहां पर यूज करना होगा फार्मूला टैंजेंट रूल का। ओके, तो क्वेश्चंस में फार्मूला यूज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशन निकालना है कि क्वेश्चन में कौन से वैल्यूज दिए गए और क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये वैल्यूज अगर आपको एक बार क्लियर हो गए तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ओके, सो in the next video we will see some basic questions of trigonometric properties of triangle के क्वेश्चंस में कौन से वैल्यूज दिए जाते हैं और कौन से वैल्यूज हमें मालूम करना है। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। एक मरतबा फिर से वीडियो को रिवाइंड करके फार्मूलाज को लिख लीजिए और फार्मूलाज को रिवाइज करिए, फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करिए ताकि क्वेश्चंस करने में आपको आसानी हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेट अस क्लोज दिस वीडियो हियर। थैंक यू।